बच्चों, आपका अपने चैनल प्रगति पथ कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 की प्रश्नावली 13.1। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक की आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है उसको अच्छे से पहले समझते हैं। तो मान लीजिए ये मेरे पास जो दो घन के रूप की आकृतियां हैं, इनको हमने क्या किया, इसको संलग्न कर दिया, यानी एक पृष्ठ में जोड़ दिया। जब ऐसे जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एक घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस आयतन का प्रयोग करके घन की भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, घन की भुजा निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मैं आपको पहले यहाँ पर चित्र बना के दिखाता हूँ क्वेश्चन है क्या। इस प्रकार से आपको दो घन दिया हुआ है। इन दोनों घनों को करना, जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना। जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार की आपकी आकृति बनेगी। ये देखिए आपका इस प्रकार का कुछ आकृति बनेगा जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब हम हल कर लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां से क्या लिखा है, प्रत्येक की आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिखेंगे एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि घन का आयतन आपने पढ़ा है भुजा क्यूब। ठीक है, इसलिए आपका ये हो जाएगा भुजा क्यूब इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ घनमूल आ जाएगा। ये किसका घन है, 4 का। ये किसका घन है, सेंटीमीटर का। इस 3 से घनमूल खत्म हो गया, आपके पास बचा भुजा इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो इन घन की भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। अब दोनों क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जब जोड़ दिया गया तो क्या बना, घनाभ बना। क्या बना, घनाभ। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए घनाभ के लिए। अब देखिए इसको जब ऐड कर देंगे आप ऐसे, यहाँ जैसे हमने इसको ऐड किया तो इसकी लेंथ यानी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि ये भुजा हो गई और ये भुजा हो गई, दोनों जुड़ करके लंबी, ज्यादा लंबी हो गई ना। जब ज्यादा लंबी हो गई तो इनकी लेंथ क्या होगी, बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेंगी। ठीक है, तो आपकी L इक्वल यहाँ हो जाएगा 4 + 4, मतलब एक घन की ये 4 और एक घन की ये 4, कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। बी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एच भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB + BH + HL। L का मान 8 है, B का मान 4 है, B का मान 4 है, H का मान 4 है, H का मान 4 है, L का मान 8 है। ठीक, 2 गुना 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 दूनी 64, 64 16 80। कितना हो गया, 80।
8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया। इन दोनों घनों को जोड़ने के बाद जो घना की आकार की आकृति प्राप्त हुई थी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसको पढ़ते हैं एक बार। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। ये हमसे बोल रहा है कि कोई बर्तन है, उसमें एक खोखला अर्धगोला है। जैसे मान लेते हैं कटोरी है, हमारे लिए क्या एक अर्धगोले का काम करेगी। ये खोखला है, अंदर से क्या है खाली है ना, तो खोखला हो गया ये। और जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, तो इस बोतल को हम बेलन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बेलन। इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर अध्यारोपित कर दिया। क्या कर दिया? अध्यारोपित कर दिया। और बेलन भी कैसा है? खोखला है। कैसा है? खोखला बेलन। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो अंदर की ओर, क्योंकि दोनों खोखले हैं, तो इसके अंदर का और इस अर्धगोले के अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ लिया जाए तो इस पूरी आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक वाला निकल आएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हल करने के लिए अब हम यहाँ कुछ लिखते हैं। ठीक, तो पहले तो इसकी आकृति बनानी पड़ेगी, तो उसको बना लेते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है आपका कि एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला हो गया आपका। अब इसके ऊपर क्या है? एक बेलनाकार खोखला भाग अध्यारोपित है। तो ये देखिए हमने ये बेलनाकार भाग भी बना दिया। ये देखिए, ठीक है। अब हमसे कह रहा है इस अर्धगोले का व्यास, ये डायामीटर आपका है 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, और इस पूरे बर्तन की ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमको दिया उसको हल कर लेते हैं। क्या दिया है? अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या R क्या हो जाएगी? 14/2, 2 सत्ते 14 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। इसलिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई h, भाई जो पूरे बर्तन की ऊंचाई है। ठीक है, इसमें अगर मैं इस अर्धगोले की त्रिज्या को माइनस कर दूं, मतलब यहां से इतनी डिस्टेंस क्या कर दी जाए? माइनस कर दी जाए, तो आपका इस बेलन की हाइट निकल आएगी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कुल बर्तन की हाइट यानी ऊंचाई माइनस क्या हो जाएगा? अर्धगोले की त्रिज्या। देखिए ये 13 आपकी बर्तन की ऊंचाई पूरी और 7 त्रिज्या है, तो कितना बचा? 6 सेंटीमीटर। क्या आ गया? इसकी h आ गई। और बेलन का जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या अर्धगोले के बराबर है, तो कितना हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना इस बर्तन का। तो इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया जाए और इस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, तो इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ हल कर देते हैं, हम इसको सीखेंगे। इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। अर्धगोले क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो एच प्लस आर बचा आपका। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 देखा है, एच का मान 6 है, आर का मान 7 है। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूनी क्या होता है? 44। 7 6 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया बर्तन के आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस सवाल में कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या है कि एक शंकु है, जैसे मैं मान लो इसको फोल्ड करके बना लूं ऐसे करके, ये शंकु है। ठीक है, अब ये शंकु क्या है? ये शंकु क्या है? एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है? इस अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, मतलब इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो जो सवाल कहा है उसके हिसाब से आकृति बनाते हैं हम। तो हमारी कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। कह रहा है शंकु के आकार की आकृति है, वो जो शंकु है वो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है? अध्यारोपित है, मतलब रखा हुआ। इतनी बात क्लियर? ठीक है, तो देखिए, एक खिलौना की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या दीदी कितनी? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब इस अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई, मतलब यहाँ से ये पूरी ऊंचाई आपको 15.5 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल कर लेते हैं इसको। तो आपको क्या देखा है कि शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या की। ठीक है, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि उसी त्रिज्या का क्या है? एक अर्धगोला है और उसी अर्धगोले पर ये शंकु क्या? अध्यारोपित है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी दे रखा है? 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो भाई अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो त्रिज्या है हमारी अर्धगोले की,
और इतना पार्ट हम पूरी ऊंचाई में माइनस कर दें तो इस शंकु की हाइट आसानी से निकल आएगी, है ना। तो इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई h इक्वल खिलौने की पूरी ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, तो संपूर्ण ऊंचाई कितनी दिया है 15.5 सेंटीमीटर माइनस अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, घटाने के बाद कितना बचेगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे इस शंकु की हाइट आ गई। अब आपको पता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो हमें एल नहीं पता तो हम एल निकाल लेते हैं। क्योंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल होता है √h² प्लस r²। h का मान कितना है आपके पास 12 है, r का मान कितना है 3.5 है, 12 को कितना होता है 144 होता है। 3.5 कवर करेंगे कितना आएगा, तो 5 कवर करेंगे, 5 × 5 = 25, हासिल लगा 2, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 32, हासिल 3, 3 × 4 = 9, 9 और कितना हुआ 9 × 3 = 12। 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगाने हैं, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। तो इसको ऐड करेंगे आप तो आपका ये बनेगा 156.25। इससे क्या निकालेंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल निकाल लेते हैं इसका। तो ये समथिंग आपका, चलिए आपको निकाले दिखाते हैं वर्गमूल। इस वर्गमूल निकालेंगे, ये जोड़ा बना, ये बना, ये बना, 1 1 0 हो गया आपका, 56 उतारेंगे 2 आ जाएगा, प्लस करेंगे। ठीक है, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 22 दूनी 44, 2 जोड़ेंगे, ये आपका 2 2 4 2 6 4 10, वो 6 में 4 2 बचेगा और 5 में 4 गया 1 2 .5, 12.5 आ गया आपका वर्गमूल। तो 12.5 सेंटीमीटर क्या आ गया आपकी तिर्यक ऊंचाई एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम, एल भी मिल गया और अर्धगोली त्रिज्या ही पता हमको। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ माइनस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये आपका हो जाएगा शंकु का पाई आर एल, इसका हो गया, भाई जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ लेते हैं, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पाई कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो एल प्लस 2r, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान कितना निकाला 12.5 और 2r 3.5। इसको हल करेंगे, 7 × 5 = 35, तो 22 × 0.5, ये 12.5 प्लस 3 3.5 दूनी कितना होता है 7। इसको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 11 × 12 और 7 कितना हुआ 19.5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 11 × 5 = 55, 11 × 9 = 99, 99 5 कितना 104, 104 का 4 हासिल 10, 11 कम 11, 11 10 21। ये आपका आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो कोई कठिन नहीं सवाल, बिल्कुल हल हुआ था, आसानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं सवाल नंबर चौथे की ओर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इसकी सिचुएशन समझाते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक, मतलब घन के आकार में एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ। क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ। ठीक है, पर ध्यान देना है आपको कि उसमें आपको अर्धगोले का व्यास नहीं दिया हुआ है, ना ही आपको त्रिज्या दी हुई है। तो कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है, और इस प्रकार बने ठोस की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक बात हम आपको समझाते हैं कि कोई भी आकृति हो, क्या हो, कोई भी घन की आकृति है, उसमें से प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो उसमें अगर हम वृत्त बनाएंगे, यानी कि तो उसमें जब वृत्त बनेगा तो चारों भुजाओं से टच करता हुआ एक वृत्त बड़ा से बड़ा बनेगा। उस वृत्त में जो सबसे बड़ा व्यास होगा वही इस घनाकार ब्लॉक का में जो अर्धगोला रखा हुआ है, उस अर्धगोले का सबसे बड़ा व्यास होगा। ठीक, तो इस चीज को यहाँ पर देख करके हल करते हैं भी आप। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं इसमें कैसे क्या है। ये एक प्रकार से मैं आपको घनाकार ब्लॉक बनाकर दिखा रहा हूं। ये आपकी घनाकार क्या है, एक आकृति है। ठीक है, इस घनाकार आकृति में एक आपको अर्धगोला बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अर्धगोला। ठीक है, क्या है, इसमें एक अर्धगोला रख दिया हमने। क्या रख दिया, अर्धगोला। ठीक है, कह रहा इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, और इस घनाकार भाग की एक भुजा 7 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे घन या घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। ठीक है, एक आंसर तो आपका ये हो गया, क्योंकि पूछ रहा था अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। अभी आपको बताया क्यों होता है अधिकतम व्यास। ठीक है, चलिए आगे। तो अब कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसलिए लिखेंगे यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर जो ये वृत्त बन रहा है, इस वृत्त वाले एरिया का क्षेत्रफल हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो ऐसे ऊपर की ओर आकृति ये अर्धगोलाकार बन रही है, इस आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² यानी 6 भुजा स्क्वायर, और वृत्त क्या होता है
पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों की त्रिज्या सेम होगी तो ये हो जाएगा आपका 6 गुना ए कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस, अब देखो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा आपके पास। ये 6 गुना 7 का वर्ग होता है 49, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का आधा कर लीजिए क्योंकि व्यास आपको 7 दे रखा, तो ये आपका 7/2 यानी कह सकते हो आप 3.5 गुणा 3.5। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 का इसमें गुणा करेंगे तो 6 नामा 54, असल कितना हुआ 5, 6 चौको 24, 24 5 29 प्लस 7 पना 35, 22 पंच क्या होता है 110, तो ये आपका घेर आ गया गुना 3.5, 294 प्लस गुणा करिए 11 पचे 55, 11 3 33, 33 5 38, इसको ऐड कर लीजिए ये आपका 8 4 12, 9 3 12 1 13, 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सवाल आपका आसानी से हल हो गया, कोई समस्या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या है, एक घनाकार ब्लॉक के अंदर एक फलक के अंदर की दो ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपकी आकृति कुछ इस प्रकार से है कि भाई इस ठोस में, इस घनाकार ठोस में एक इधर से अर्धगोला काट लिया, तो जब अर्धगोला काट लिया तो ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल हट गया, अंदर की ओर जाएगा, तो जो ठोस बचेगा आपका, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो आपका घनाकार आकृति है इसका ये वाले पृष्ठों का क्षेत्रफल माइनस इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और इस अंदर जो अर्धगोलाकार बना है इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आसानी से इस आकृति का हल निकल आएगा। ठीक है, चलते हैं करते हैं इस सवाल को। तो सवाल में जो चित्र बनाना है उसको पहले बना देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आकृति बन गई। अब क्या करना है, इससे हमें एक अर्धगोला बाहर निकालना है। तो इसको हमने काट करके यहाँ से इतना ये एरिया यहाँ का काट करके इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, जब बाहर निकाल लिया तो इसमें जो पार्ट बचा उस पार्ट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक भुजा x मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे माना घन की भुजा बराबर x मीटर। अब कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, इसलिए अर्धगोले का व्यास बराबर x मीटर हो जाएगा। जब व्यास x हो गया इसलिए त्रिज्या r क्या हो जाएगी x/2 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगी x/2 मीटर। आगे बढ़ते हैं, इसलिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, इधर जगह कम है, तो हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, इतनी बात क्लियर। भाई ये वाला जो पार्ट है ये तो उस पृष्ठ में बचेगा ही नहीं, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना, तो ये माइनस कर दिया।
अब घन का पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है? 6 गुना भुजा का वर्ग माइनस वृत्त पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर। घटाओ इसी इसको तो ये आपका हो जाएगा 6 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 में एक घटा 1 बचा तो पाई आर स्क्वायर। आर का मान भैया आपके पास क्या है? आर का मान क्या है? अरे बोलो 7/2। 7 कहां से आ गया? क्या पाई का मान? पाई का मान नहीं रखना जी। आर का मान कितना है? x/2। ठीक है तो ये आपका आ गया 6x² प्लस पाई x स्क्वायर बटा 4। भाई लासा ले लेते हैं बटे 1 मान के तो ये आपका हो गया क्या हो जाएगा? यहाँ कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है ये आपका हो जाएगा 6 चौको 24 एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बटे 4। 1/4 कॉमन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर भी कॉमन है तो ये आपका पाई प्लस 24 बचा। इतना मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या है? नहीं ना। तो इस तरह से आपके ये 5 सवाल कंप्लीट हो गए। अब पूरी प्रश्नावली के सवाल अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको 5 नंबर तक इस वीडियो में सवालों को समझना है और अच्छे से पढ़ना है।